हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा में एक जो चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिला है उसके बारे में ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। देखिए, इसका एग्जाम की जो डेट आई है वह 20 और 21 तारीख को आई है, यहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए भी और यहाँ पर टाइपिस्ट के लिए भी। और हाईकोर्ट द्वारा जो ये सूचना पत्र जारी किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें यहां पर पैरा नंबर 1 में इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी है कि जिससे बहुत से स्टूडेंट कल से परेशान हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में है कि क्या होगा। अब देखिए, वे अभ्यर्थी जो एक से अधिक ग्रुप की मुख्य परीक्षाओं हेतु सफल हुए हैं एवं जिन्होंने पोर्टल शुल्क भी जमा किया है, उनके लिए प्रत्येक ग्रुप हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भेजना अनिवार्य है। एक ही आवेदन पत्र पर अन्य ग्रुप का उल्लेख करके प्रेषित करने पर आवेदन पत्र एक से अधिक ग्रुप हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। इन्होंने पृथक पृथक आवेदन पत्र भेजना अनिवार्य है, इस शब्द को अब जोड़ा है, ना कि पहले। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी है और आपने कहा है कि सिर्फ ग्रुप ए में ही अगर आपके दोनों पास आउट हैं आप तो ग्रुप ए का फॉर्म ही भर के आप दे दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसके फॉर्म पर नजर डालेंगे तो यहां पर इन्होंने सब कुछ आपसे पूछ लिया था, ग्रुप बी का भी यहां पे पूछ लिया था। भाई, जब आपने इस में फॉर्म में पूछ लिया है और इस फॉर्म में भी आप इसका उल्लेख कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक फॉर्म में ही आपको दोनों फॉर्म की दोनों सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो की जानकारी देना है। इन्होंने ऊपर कहीं पर भी इस शब्द का यूज नहीं करा कि ग्रुप हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र भेजना अनिवार्य है। हमेशा मैंने आपको नोटिफिकेशन के आधार पे ही जानकारी दी है, नोटिफिकेशन को ही क्लियरिफाई करा है। इन्होंने यहां पर स्पष्ट कहीं पर भी नहीं दिया है कि पृथक पृथक आवेदन आपको देना है। और फॉर्म में भी आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने फॉर्म में भी यहां पर ऑप्शन इसका दिया हुआ था। जब ऑप्शन दिया है तो हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान से यही होता है कि भाई आपको इसी फॉर्म में दोनों परीक्षाओं के लिए देना है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने भेज भी दिया, एक तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म भरकर भेजा नहीं है हाई कोर्ट, या ऐसे स्टूडेंट जो स्टेनो में भी पास आउट है और सहायक ग्रेड 3 में भी पास आउट है, उन्होंने अपना ग्रुप ए का फॉर्म भर के, ये वाला तो देखिए ए प्रारूप में तो आपको भेजना ही था तो ये तो आपने सही भेज दिया। लेकिन अब आप मान के चलिए कि आपका ग्रुप बी में भी आप पास आउट थे और आपने सिर्फ फॉर्म भेजा है एक। अब क्या करें? तो देखिए, ये तो इसमें जो जो प्रारूप दिया था इसको तो आपको भर के भेजना था, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बस इतना और करिए, क्योंकि बाद में इनके द्वारा इस प्रकार से ये लाइन यूज करी गई है तो गलती तो आपकी भी नहीं थी, गलती किसी की भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने यहां पर स्पष्ट नहीं करा था। लेकिन अब इनने अगर स्पष्ट कर दिया है और डेट है 10 तारीख, 10 फरवरी तक आप भेज सकते हैं, तो आपने एक तो ये आवेदन भेज दिया। अब सेकंड टाइम में आप ग्रुप बी का भी आवेदन भेज दीजिए, ताकि देखिए पृथक पृथक हो जाएंगे। मतलब इनके अनुसार पृथक पृथक आवेदन, आप ग्रुप ए का आपका शॉर्ट हैंड के लिए कहलाने लगेगा और जो ग्रुप बी है असिस्टेंट सहायक ग्रेड 3 के, सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसके लिए, तो आप उसको डाल दीजिए, तो आपके पृथक पृथक ही आवेदन कहलाने लगेंगे। इतना ही इस वीडियो के माध्यम से बताना था। अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म भेजा नहीं है, अपना लेके नहीं गए हाई कोर्ट में देने के लिए, तो दोनों को अलग अलग बना लीजिए, ग्रुप ए का फॉर्म और ग्रुप बी के लिए कॉपीज जैसी आपने उसमें लगानी थी वैसे ही यहां पर लगानी है, तो आप वह सब कॉपियां लगा दीजिए और ग्रुप ए का अलग से आप लिफाफा बना लीजिए और ग्रुप बी का अलग बना लीजिए, या एक ही लिफाफे में आप रखना चाहते हैं तो दोनों के आवेदन को रख दीजिए। वैसे बेस्ट ये रहेगा, दोनों के अलग अलग लिफाफे बनाइए, ग्रुप ए के लिए अलग जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाइए और ग्रुप बी के लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा के 2 आवेदन पत्र तैयार कर लीजिए, जो बच्चे 2 एग्जाम्स के लिए पास हुए, शॉर्ट हैंड और टाइपिस्ट के लिए। क्योंकि अभी भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, यहां पर जो लाइन दी हुई है सिर्फ उसको क्लियरिफाई कर रहा हूं और मैं अंत में कहूंगा बच्चों, आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप ये मत कहिए कि सर आपका देखा या समझा तो उसके कारण गलत हुआ है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पहले नोटिफिकेशन में ही क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं कहा गया है तो इसको कैसे कौन क्लियरिफाई करेगा? ये वाली जो लाइन अब जोड़ी गई है वो पहले नहीं जोड़ी गई थी। और
क्योंकि अगर पहले जोड़ी जाती तो हम आपको उसकी भी जानकारी देते। अब नोटिफिकेशन के आधार पे ही कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इसके अलावा आपको कोई अदर से इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा था कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले देखिए 100 प्रमाणित प्रतियों एवं 2 नवीनतम फोटोग्राफ के साथ लिफाफे में रखकर दिनांक 10/2/2023 तक आवश्यक रूप से भेजना है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं था कि पृथक पृथक आपको भेजना है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। और जिनसे भी अगर हो गया है कि ग्रुप ए का उन्होंने फॉर्म भेज दिया है, तो आप ग्रुप बी का फॉर्म भी भर के भेज दीजिए, ताकि आपके पृथक पृथक आवेदन कहलाने लगेंगे। और अभी तक जो भेजे नहीं है जिन्होंने, वो अलग अलग 2 बनाकर और फिर भेज दीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसका आपको फायदा मिल सके। पृथक पृथक आवेदन आपके पहुंच जाएंगे तो आपके दोनों पदों के लिए आपका फॉर्म स्वीकार कहलाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अब आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर 20 और 21 तारीख को पेपर है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आज से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं करी तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि 20 दिन बचे हैं अब आपके पेपर में, लगभग 20 से 21 दिन, तो फिर बहुत कम दिन है और आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है। उसके लिए चाहे आप स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारी कोर्स अवेलेबल है शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिस्ट के लिए। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा, आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो 1 से 2 घंटे ही प्रिपरेशन कर पाएंगे, लेकिन आप घर पे 5-5, 6-6 घंटे कर सकते हैं। और प्रिपरेशन भी ऐसी कि आपको वहां पर इनफ कंटेंट मिल जाएगा। आपको शॉर्ट हैंड में भी आपको कम से कम लगभग 300 डिक्टेशन मिल जाएंगे और टाइपिस्ट में भी लगभग आपको 300 डिक्टेशन मिल जाएंगी। अगर आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप कोर्स जरूर परचेस करें, क्योंकि आप सेंटर्स पे जाएंगे भी तो आपका कम से कम बहुत ज्यादा फीस लगता है। लेकिन अगर आप हमारा ये कोर्स ले लेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट है। इस कोर्स को लेने के बाद आप दिन में घर में जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो और उन मैटर्स को चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही टाइप करा है या नहीं करा है। तो मैं आपसे कहूंगा, हालांकि किसी के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है, आप पर है, आप चाहे तो इसको ले लें। लेकिन बस मेरा बताने का रीजन ये है कि 20 दिन बचे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी अगर आपको करना है तो आप ये इस कोर्स को अगर लेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपके ऊपर है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये वीडियो मैंने आपके कोर्स के लिए नहीं बनाई है, मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। अगर किन्हीं से गलती हुई है तो ये पृथक पृथक आवेदन की, तो पुनः आप आवेदन ग्रुप बी का भेज दीजिए, ताकि आपकी पृथक पृथक आवेदन कहलाने लगे और आप दोनों पदों के लिए आप वहां पर एलिजिबल हो सके। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।